देखिए बाप बेटा दोनों का अलग होगा ना, सबका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि वो तो नहीं रहेगा, लेकिन मंत्री नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? दलित हैं, जेडीयू पार्टी से हैं। नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक वो मंत्री रहेंगे ही। और नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो अशोक चौधरी को क्यों चाहेंगे कि वो नहीं रहे मंत्री? अरे अशोक चौधरी तो नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी 35 साल बाद एएन कॉलेज पहुंचे थे पढ़ाने के लिए, और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा था। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूषर सर, किस तरीके से देखते हैं अशोक चौधरी आज एएन कॉलेज पहुंच गए थे? देखिए, अशोक चौधरी बिहार सरकार के बहुत तेज तरार मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, और अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए हैं। और आज सप्तमी है, नवरात्र चल रहा है, सप्तमी के दिन वो गए हैं क्लास लेने, तो पूरा मुहूर्त दिखवा कर गए होंगे। और वो धर्म को मानते भी हैं, पूजा पाठ खूब करते हैं, भोले बाबा के भक्त हैं। और आज भी तो पढ़ाने गए थे तो भोले बाबा की कृपा ही बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई कई साल बाद, 2-3 दशक बाद जिस पढ़ाई उन्होंने पहले की थी उसके बारे में उन्होंने क्लास लिया है। 91 में पढ़ाई की थी, 26 में पढ़ाई। हाँ, 91 में पढ़ाई की थी और 2026 में वो पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने सिलेबस ले लिया था और उस सिलेबस के अनुसार ही आज पहला क्लास लिया कि केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में। केंद्र, अब संघीय व्यवस्था है हमारे देश में, तो केंद्र और राज्यों का संबंध कैसा होता है। तो एक प्रोफेसर पढ़ाएगा तो किताबी बातें केवल पढ़ाएगा, लेकिन एक मंत्री जो केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में प्रैक्टिकली जानता है वो पढ़ाएगा तो थोड़ा उसका अंदाज अलग होगा। और छात्रों ने कहा भी कि भाई उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि एक प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, एक नेता पढ़ाएगा तो उसका भी तरीका अलग होगा, एक अधिकारी जो IAS IPS अधिकारी हैं वो पढ़ाएंगे तो उनका तरीका अलग होगा। और मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है, ख़राब शुरुआत नहीं है, बशर्ते नेताजी मंत्री जी उतना समय निकाल पाएँ कि रेगुलर क्लास ले सकें। ये नहीं कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और दिखाने के लिए केवल साल में 1 क्लास ले रहे हैं, 2 क्लास ले रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं, ऐसे प्रोफेसर हैं जो राजनीति में आ गए तो पढ़ाना ही भूल गए, कभी जाते ही नहीं है। तो अशोक चौधरी ने तो उसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन कितना फ्रिक्वेंट जाते हैं वो, क्लास अटेंड करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना समय निकाल पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले भी उनकी डिग्री को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कि फर्जी डिग्री है, ये सब। हाँ, देखिए कई तरह के विवाद हुए थे और लग रहा था कि भाई कहीं अटक न जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया था कि जांच का आदेश दे दिया गया है। लेकिन सब विवाद तो सुलझ गया तब तो उनकी नियुक्ति हुई है। देखिए, नीतीश सरकार में बहुत झोल करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। झोल करके बन भी गए तो बने रहना मुश्किल है, क्योंकि अब अशोक चौधरी जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बने सबके निशाने पर थे कि भाई देखिए इनको पास तो पढ़ाने के लिए समय नहीं है, ये दलित हैं और एक दलित कोटे से ये प्रोफेसर बने हैं, तो एक दलित पढ़ा लिखा दलित का तो इन्होंने कोटा खा लिया। लेकिन उनका सपना था, उनके पिता चाहते थे कि वो राजनीति में ना आए, वो प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, और वो पिता के सपने को पूरा करने के लिए ही उन्होंने काम किया है। तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब राजनीति में है, मंत्री हैं, और जब राजनीति में कमज़ोर पड़ेंगे या राजनीति से बाहर जाएंगे तो प्रोफेसर के रूप में काम करेंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू हैं अशोक चौधरी जी के। उन्होंने कहा कि सर थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, सदन में जवाब देना और बच्चों के सवालों का जवाब देना, दोनों में अंतर। फ़र्क तो होता है, नेता सदन में नेता की तरह जवाब देता है, लेकिन क्लासरूम में है तो आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ता है। आप ज़्यादा दाएं बाएं की बात नहीं कर सकते हैं ना। अब सदन में तो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, और सदन में जब नेता बोलना शुरू करता है, मंत्री बोलना शुरू करता है, तो विपक्ष के नेता रोक टोक भी करते हैं, और वैसे में वो लाइन बदल जाती है नेता का या मंत्री का, वो कुछ भी बोलता रहता है। इसको इस संदर्भ में भी उन्होंने बोला होगा सोचकर कि सदन में अक्सर आप उनको देखा जाता है कि गुस्सा हो जाते हैं बोलते बोलते हैं, क्लासरूम में भी हो जाएंगे गुस्सा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब सदन में तो भाई वही तो बोला मैंने कि सदन में रोक टोक होता है, विपक्ष सवाल उठाता है, बीच बीच में टोका टोकी होती है, तो उसमें गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अब क्लास में तो कोई रोक टोक होगी नहीं, लेकिन क्लास में उनको फोकस रहना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट पर। मतलब
आप सब्जेक्ट से बाहर जाकर इधर उधर की बातें नहीं कर सकते ज़्यादा। और जो विषय पढ़ाना है सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिना पढ़े कैसे आप पढ़ा दीजिएगा भाई? 25-30 साल जो पढ़ाई छूट गया है। अब मैंने 89 में मैट्रिक किया, अब मुझे कहा जाए कि मैट्रिक के छात्र को पढ़ाना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। 89 में क्या पढ़ा था मुझे याद है? कुछ याद नहीं। सिलेबस कुछ रहा, और जो पढ़ा भी उतना दिन कहाँ रहता है दिमाग में भाई? तो आपको पढ़ा सकते हैं, आपको अनुभव है क्योंकि आपने पढ़ाई की है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर से उसको रिपीट करना पड़ेगा, ताज़ा करना पड़ेगा। तो अशोक चौधरी आज पूरी तैयारी करके गए थे, सिलेबस के हिसाब से गए थे और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया भी। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और देखिए है क्या कि एक नेता जब जाकर एज ए प्रोफेसर पढ़ाएगा, क्लास लेगा, तो छात्रों में भी राजनीति को लेकर थोड़ा रुचि बढ़ेगी। और उन्होंने कहा भी कि छात्रों को राजनीति में आना चाहिए, और वैसे भी छात्रों को राजनीति में तो आना ही चाहिए। नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी, लालू यादव, सब तो छात्र राजनीति से ही आए। छात्र राजनीति से जो नेता आगे आए हैं उन्होंने हमेशा कमाल किया है, क्योंकि संघर्ष किया है। वो समझते हैं कि क्या, किस स्तर पर क्या, किस तरह की प्रॉब्लम, समस्या होती है। और जो नेताओं के बेटे अब राजनीति में ज़्यादा आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, हवाई लैंडिंग हो जा रही है, तो उनसे तो बेहतर होंगे छात्र। तो उन्होंने कहा कि छात्रों को भी केवल बदलाव की बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में केवल शिकायत करने से नहीं होगा, नेताओं की निंदा करने से नहीं होगा। आप बदलाव चाहते हैं तो खुद आइए, खुद रुचि लीजिए राजनीति में और आकर बदलाव करिए। बदलाव करने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो अशोक चौधरी मंत्री हैं, आप देखें ना, क्लास करने गए तो गेट के दरवाजे के बाहर AK-47 लेकर कमांडो खड़े थे, और भीतर में मंत्री जी क्लास ले रहे थे। ये तस्वीर भी अलग तरह की है, और कितना छात्रों में क्रेज दिखा। अब भाई एक मंत्री जी आ रहे हैं क्लास लेने, तो छात्र कितने उत्साहित थे। हाँ, छात्र तो बोर हो गए थे कि भाई अब हमेशा तो रोज प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं, आज मंत्री पढ़ा रहा है। मंत्री के पढ़ाने का अंदाज अलग है। दरवाजे पर कमांडो खड़े हैं, मंत्री के साथ पढ़ाई किया छात्रों ने, फिर सेल्फी भी ली। तो एक हो गया ना, इवेंट टाइप का हो गया। और मुझे लगता है कि जब जब अशोक चौधरी पढ़ाने जाएंगे, बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी और इवेंट ही हो जाएगा। वो जब अपने शानो शौकत और भाई सुरक्षा के साथ ही जाएंगे, हाँ, तो एक इवेंट हो जाएगा। तो ठीक है, अशोक चौधरी से उम्मीद करते हैं कि कुछ समय निकालेंगे। पढ़े लिखे तो हैं भाई, उन्होंने किताबें लिखी हैं नीतीश कुमार पर, तो उन्होंने बुक ही लिख दिया है। मानस पिता कहते हैं, उन पर किताब लिख दी है। वो पढ़े लिखे हैं, उनकी योग्यता को लेकर तो कोई सवाल नहीं है। पढ़े लिखे हैं, राजनीति में आना उनका मकसद भी नहीं था। राजनीति में परिस्थितियों के कारण आ गए, क्योंकि पिता बड़े राजनेता थे और उनको विरासत में राजनीति मिली है। लेकिन प्रोफेसर बनने का कीड़ा कहीं ना कहीं था उनके मन में, और पिता की इच्छा को पूरा करना है, तो पूरा इच्छा पूरा हो गई। जब वो मंत्री हैं तो उनको प्रोफेसर बनने के लिए कोई ज़रूरी है, रोजी रोटी के लिए थोड़े प्रोफेसर बने हैं, शौक़ और पिता के सपने को पूरा करने के लिए बने। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या लगता है, नई सरकार के गठन के बाद अशोक चौधरी पर गाज गिरेगी, उनको मंत्री बनाया जाएगा? इसको देखते हुए उन्होंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने का निर्णय लिया। ये तो आप अपने हिसाब से कोई भी अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक अशोक चौधरी के बारे में पता है, मुझे उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अशोक चौधरी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए अनुकूल परिस्थिति बना लेते हैं। हाँ, वो बहुत समझदार हैं और बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, नीतीश कुमार को तो बेहद करीबी है। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो उनकी कमी तो उनको खटकेगी, क्योंकि नीतीश कुमार से जो उनके संबंध हैं, वो संबंध निशान से नहीं हो सकते। देखिए, बाप बेटा दोनों का अलग होगा ना, सबका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि वो तो नहीं रहेगा, लेकिन मंत्री नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? दलित हैं, JDU पार्टी से हैं। नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक मंत्री रहेंगे ही। और नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो अशोक चौधरी को क्यों चाहेंगे कि वो नहीं रहे मंत्री? अरे अशोक चौधरी तो नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक चौधरी का विभाग बदल सकता है, जिम्मेवारी बदल सकती है, लेकिन वो मंत्री बनेंगे। और भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनका फिर से मंत्री बनना तय है। सुनील कुमार हैं, IPS अधिकारी हैं, वो भी दलित समाज से ही आते हैं। शिक्षा मंत्री है, उनका विभाग बदल सकता है, लेकिन मंत्री तो रहेंगे ही। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मंत्रिमंडल कभी नहीं छीनेगा, उसमें से एक अशोक चौधरी भी। किसी का भी हो, मंत्री रहेंगे। मंत्री वो रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए,
अशोक चौधरी के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो क्लास अटेंड अपने राजनीतिक से हटकर कितना अटेंड करने क्लास को पहुंचते हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।